बिहार में भूमि और राजस्व विभाग चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश में, जिसमें एक और खबर निकल के आई है सामने, जिसको आप सुनेंगे तो चौंक जरूर जाएंगे। आपके होठों पे मुस्कुराहट तो जरूर आ जाएगी। भोजपुर जिला के 45,000 प्लॉट, एक दो नहीं 45,000 प्लॉट हिंद महासागर में डूबे हुए मिले। अब आपको आश्चर्य होगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, किस बिना पे कह रहे हैं। पूरा साक्ष्य के साथ में आपको बताएंगे कि माजरा क्या है, मामला क्या है और भूमि और राजस्व विभाग इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में विशेष सर्वे माननीय सीएम जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना जरूर है, और इस सर्वे के दौरान तरह तरह की चीजें हुई और इसी में अभी फिलहाल 45,000 किसान जो हैं परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? तो उनका जमीन का कागजात सही है, सब कुछ सही है, सर्वे भी हो गया है, खतियान भी बन गई है, सब कुछ ओके। जब किसान योजना के लिए कृषि कार्यालय गए, जब वहां अपना डॉक्यूमेंट जमा किए तो कृषि कार्यालय के द्वारा उन्हें बताया गया कि आपकी जमीन जो है वो हिंद महासागर में डूबी हुई है। कैसे आपको किसान अनुदान योजना मिलेगा, योजना का लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब सारे किसान परेशान हो गए। ये खबर हम विशेष रूप से इसलिए लाए कि दैनिक जागरण पेपर का मुख्य और फ्रंट पेज पर यह खबर छपा था, और जब हम पढ़े तो हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। दैनिक जागरण में क्या लिखा हुआ है आपको हम स्क्रीन पे लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। भोजपुर जिले में 45,000 प्लॉट हिंद महासागर में डूबे, जमीन मालिकों की उड़ी नींद और अधिकारी भी परेशान। ये तो नींद उड़ने वाली बात है ही, क्योंकि किसान का जो है अगर कोई योजना का लाभ लेना है तो उनका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, ऑनलाइन जमीन शो करना चाहिए। लेकिन यहाँ जमीन तो ऑनलाइन शो कर रहा है समुद्र के तराई में, फिर कहाँ से योजना का लाभ मिलेगा? और एक दो किसान का नहीं ये समस्या है, एक दो प्लॉट का ये समस्या नहीं है, एक दो प्रखंड का ये समस्या नहीं है। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कितने प्रखंडों में ये ऐसा समस्या उत्पन्न हुआ है, क्यों हुआ है, किसकी गलती है, कैसे सुधरेगा, पूरा विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भूमि और राजस्व विभाग के लिए बुरी खबर जरूर है, क्योंकि विभाग के द्वारा किया हुआ हर एक कदम कहीं ना कहीं फेल जरूर है, और फेलियर होने की वजह से किसानों को, रैयतों को काफी दिक्कतों का सामना अवश्य करना पड़ रहा है। अब बताते हैं कि दैनिक जागरण में लिखा हुआ क्या है। भारत के दक्षिण पश्चिम में भले ही हिंद महासागर भोजपुर से 1200 किलोमीटर दूर है, जी भोजपुर से 1200 किलोमीटर दूर है हिंद महासागर, इसके बावजूद डिजिटल सर्वे में जिले का अधिकांश जमीन के टुकड़े समुद्र में दिख रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में किसान हैरान हैं। हैरानी की बात तो है, परेशान है, परेशानी की भी बात है। डिजिटल सर्वे में जिले के 14 प्रखंड, सोच लीजिए 14 प्रखंड का ये हालात है। 14 प्रखंडों में 45,000 प्लॉट का लोकेशन हिंद महासागर में दिखा रहा है। इस चूक का पता तब चला जब कृषि विभाग के कर्मचारी प्रखंडों में प्लॉट का डिजिटल सर्वे करने गए। ऐसा अक्षांश और देशांतर के तकनीकी गड़बड़ी के वजह से हुआ है।
किसानों की जमीन के बारे में वैज्ञानिक डाटा उपलब्ध कराने और जरूरतमंद किसानों को योजनाओं का उचित लाभ देने के उद्देश्य से डिजिटल क्रॉप सर्वे 20 दिसंबर से चल रहा है, जिसमें जिला भूमि संरक्षण विभाग प्लॉट के डिजिटल सर्वे को विभागीय साइट पर अपलोड करने जा रहा है। अगियाव, गड़हनी, तरारी आदि प्रखंडों के प्लॉटों को उसने सैटेलाइट डाटा के आधार पर अपलोड किया है। विभाग उन प्लॉटों को अपलोड नहीं कर पा रहा था, जिससे अक्षांश और देशांतर की तकनीकी गड़बड़ी थी। कागज में जिस स्थान पर, जिस मौजा में जिस खेसरा का उल्लेख है वह उस जगह पर है ही नहीं, और उस जगह पर नहीं दिख रहा है, वह सीधे हिंद महासागर में दिख रहा है। कृषि विभाग के अनुसार ऐसी गलती राजस्व विभाग के द्वारा हुई है। राजस्व विभाग ने जमीन को नए सिरे से सर्वे करके अपलोड तो किया है, राजस्व विभाग ने जमीन को नए सिरे से अपलोड तो किया है, उसमें देशांतर की जगह अक्षांश और अक्षांश की जगह पर देशांतर अपलोड कर दिया गया है। इस कारण से हजारों प्लॉट का भूगोल ही बदल गया है। अब देखिए, जिला तकनीकी विभाग ऐसे प्लॉटों का विवरण राजस्व विभाग को लौटा रहा है और उसे दुरुस्त करने को कह रहा है। 10,95,000 प्लॉट का हुआ है डिजिटल सर्वे अभी तक। कृषि विभाग को 31 जनवरी तक 10 लाख प्लॉट का डिजिटल सर्वे का लक्ष्य दिया गया है। एक प्लॉट का सर्वेक्षण करने के लिए 5 रुपए का बोनस दिया जाता है। 24 जनवरी तक 95,000 प्लॉट डिजिटल सर्वे कर दिया गया है, जिसमें 45,000 प्लॉट के अक्षांश और देशांतर की गड़बड़ी के वजह से उस जमीन का सर्वे नहीं हो पाया है। ये कृषि विभाग का स्पेशल सर्वे चल रहा है, जिसमें बहुत सारी गड़बड़ियां जो भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा पैदा की गई है वो सामने आ रही है। ये बहुत ही प्रमुख बात है, बहुत ही मुख्य खबर है जो आपको अपने चैनल पर हम बता रहे हैं। और ये दैनिक जागरण का आर्टिकल में छपा हुआ था, जो कि हमें लगा कि नहीं, अपने दर्शकों को ये खबर बताना बेहद जरूरी है। कहीं आपके साथ भी अक्षांश और देशांतर वाली चक्कर तो नहीं है। आपका जमीन का सर्वे हो गया, ऑनलाइन भी दिखा रहा है, और किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए अगर आप फॉर्म को जमा करेंगे, भरेंगे, तो पता चलेगा कि आपका जमीन जो है वो समुद्र के बीच में दिखा रहा है। आपको जो है योजना का लाभ कैसे दिया जाए, तो सबसे पहले आप लोग चेक जरूर कर लेंगे सर्वे हुआ हो या ना हुआ हो, कि कहीं आपका जमीन समुद्र के बीच में तो नहीं दिखा रहा है। अब देखिए, डिजिटल क्रॉप सर्वे कराना बहुत जरूरी है। देखिए, ये भी कहा गया है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे जो चल रहा है कृषि विभाग के द्वारा, वो भी करवाना बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है ये बताते हैं आपको। इस योजना के पूरे होने से किसान और विभाग का लाभ होगा। कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उन्हीं किसान को मिलेगा जिनका भू अभिलेख के आधार से लिंक होगा। किसानों से अपना भू अभिलेख ठीक कराने को कहा गया है। इसके अलावा किसानों का फसल विशेष से जुड़ी योजनाओं का लाभ समय से मिलना सुनिश्चित करने में डिजिटल क्रॉप सर्वे का भी योगदान रहेगा। तो देखिए, भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा की गई गलती का भुगतान जो है कहीं ना कहीं किसान को जरूर भुगतना पड़ रहा है, और यही वजह है कि 45,000 किसान जो है परेशान हैं, और 14 प्रखंड के जो किसान हैं, जमीन मालिक हैं, उन्हें किसान योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, लाभ मिलने से वंचित हैं। वजह है राजस्व विभाग के जो ऑपरेटर बैठे हुए हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को सही नॉलेज नहीं होना, और एक छोटी सी गलती की वजह से रैयतों को बहुत अच्छा खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब सोचिए कि अब ये जो है, जो ये गलतियां की गई है कि लोगों का जमीन जो है समुद्र के बीच में दर्शा रहा है, वो गलतियों को सुधारने में फिर से कितना समय अब फिर लगाने वाला है भूमि और राजस्व विभाग। चूंकि भूमि और राजस्व विभाग के पास ऑलरेडी, सभी लोग जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है, ऑलरेडी स्टाफ का कमी है।
अमीन सर्वेयर नौकरी छोड़ के भाग रहे हैं, सैकड़ों अमीन जो है नौकरी छोड़ के भाग गए। इसका बहुत लंबा चौड़ा वजह है, अगर कहेंगे आप लोग तो हम वीडियो उस पर बना देंगे क्यों नौकरी छोड़ रहे हैं। लेकिन इन सब गलतियों में कहीं ना कहीं नादान, अशिक्षित, अजानकार जो कर्मी हैं उनका योगदान पूर्णतः है, और जिसका खामियाजा किसान को, रैयतों को, जमीन मालिकों को बखूबी भुगतना पड़ रहा है। अब जब तक उनका जमीन जो है समुद्र के अलावा उनका वास्तविक जगह पे नहीं दिखाएगा ऑनलाइन में, तब तक वो किसी भी तरह का सरकारी लाभ नहीं ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है, और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्यारा सा लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की जानकारी सदैव हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बिहार वाले का आवाज़ पहुंच सके। और अगर ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, बहुत बहुत आभार आपका बिहार वाले से जुड़ने के लिए। बिहार वाले को सपोर्ट करें, बिहार वाले का आवाज़ आपकी आवाज़ है, बिहार वाले को जो है आवाज़ को बुलंद करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। नमस्कार, जय हिंद।